ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आइए आज हम एक प्रश्न को समझते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकारों में क्या अंतर है। देखिए, ये मन में उठने वाला ऑब्वियस क्वेश्चन है, क्योंकि फंडामेंटल राइट वो भी संविधान के अंदर दिया हुआ है और संवैधानिक अधिकार वो तो संविधान के अंदर दिया ही हुआ है, तो आखिर दोनों में अंतर क्या है, तो ये समझते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट वो राइट है जो संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक दिए हुए हैं। ये 6 प्रकार के राइट होते हैं। राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 तक दिया हुआ है। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 21 तक दिया हुआ है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में दिया हुआ है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 तक दिया हुआ है। और कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, जो आर्टिकल 29 और 30 में दिया हुआ है। और छठा राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। ये सारे आपकी क्या है, फंडामेंटल राइट है। ठीक, तो यानी आर्टिकल 12 से 35 तक में ये 6 प्रकार के राइट दिए हुए हैं, इन्हीं को हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसे कहते हैं, जो इस 12 से 35 तक के डोमेन में ना फॉल करें, इस डोमेन में ना आए, 12 से 35 में ना आए, बाकी जो पूरे संविधान में कहीं अगर कोई राइट दिया हुआ है तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो जाएगा। जैसे राइट टू वोट और यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज, यानी वोट देने का अधिकार या सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार, ये किसमें है, आर्टिकल 326 में दिया हुआ है। ये आपका क्या है, ये संवैधानिक अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी, ये आर्टिकल 300A में दिया हुआ है, ये आपका क्या है, संवैधानिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, पहले 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट थे, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, तो ये संवैधानिक अधिकार है। अच्छा, एक अंतर और है कि जब आपके फंडामेंटल राइट का यानी इन 6 राइट का वायोलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। हालांकि आर्टिकल 32 ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है, समझ रहे हैं। अच्छा, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जारी होती है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, सर्टियरी और प्रोहिबिशन। ये 5 प्रकार की रिट जारी होती है अगर आपके इन 6 राइट का वायोलेशन हो जाता है। ये फंडामेंटल। अच्छा, फंडामेंटल राइट जैसे फंडामेंटल माने क्या होता है, मूलभूत। मूलभूत माने जो आवश्यक चीजें हैं, जिनके बिना कोई भी इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता है, इनको पृथ्वी पर कोई नहीं, इवन जो इंडियन पार्लियामेंट है वो भी इनको कर्टेल नहीं कर सकती है, वो भी इनको नहीं छीन सकती है। ठीक, इमरजेंसी में क्या होता है, इमरजेंसी की खराबी यही है ना कि फंडामेंटल राइट आपके छीन लिए जाते हैं। लेकिन 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद से नियम बना दिया गया था, उसमें कितना ऊटपटांग हरकतें हुई थी, तो उसके बाद एक नियम बना दिया गया था कि आइंदा से कभी भी अगर इमरजेंसी लगती भी है तो भी आर्टिकल 20 और 21 ऐसे 2 राइट हैं जो नहीं छीने जाएंगे, किसी भी हाल में आर्टिकल 20 और 21 को नहीं छीना जाएगा। हालांकि ये दोनों, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, ये दोनों ही राइट जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल माने क्या, कि दोनों का ही अगर वायोलेशन होता है तो आप कोर्ट में उनके उपचार के लिए जा सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट चूंकि स्पेशल राइट है, ठीक, उनको ज़्यादा सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उनको ज़्यादा सुविधाएं नहीं, उनको ज़्यादा सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं, इसलिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का अगर वायोलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में तो जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। जब हम लोग ये पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट का जब वायोलेशन होता है, यानी आपके जब मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, तो उसका उपचार क्या क्या है, तो आर्टिकल 32 भी है, आर्टिकल 226 भी है। 226 में भी यही 5 रिटें दी जाती हैं, ठीक। लेकिन जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, और वैसे किसी राइट का उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब ये बात कि आते तो ये भी संविधान के अंदर है, तो क्या इनको संवैधानिक अधिकार नहीं कह सकते हैं? जो आपकी फंडामेंटल राइट है, क्या इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं कहा जा सकता है? बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक। जैसे अगर आप डायग्राम में समझे तो एक बड़ा सा गोला बना दें, ये आपका क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, और इसी में एक गोला हो गया, ये आपका फंडामेंटल राइट हो गया।
यानी फंडामेंटल राइट खुद भी किसका पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का पार्ट है। ठीक, तो मेरा ख्याल है अंतर क्लियर हो गया होगा। ठीक, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।